आज के दिन मार्केट में 20% विक्स टूटा है, यानी कि फॉल हुआ है, और यह है आपके लिए काफी डेंजरस सिचुएशन। इस समय पे कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना बाद में काफी पछताना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बेस से लेकर एडवांस तक समझते हैं कि विक्स का आखिरकार मतलब क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए आज के दिन निकल के आ रहे हैं कंक्लूजन में। देखिए, विक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कि मार्केट में कितना फियर है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है विक्स। अगर मार्केट में फियर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कोविड की सिचुएशन है, वॉर की कोई सिचुएशन हो रही है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है इलेक्शन से रिलेटेड, तो विक्स बढ़ जाता है। अगर ये सारी चीजें एकदम शांत है तो विक्स टूट जाता है। जिस समय विक्स ज्यादा रहता है, ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा रहते हैं, बिकॉज मार्केट में फियर ज्यादा है। जो भी ऑप्शन सेलर है वो ज्यादा प्रीमियम डिमांड कर सकता है। पर एट द सेम टाइम अगर विक्स टूटता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी टूट जाते हैं, मार्केट की रेंज जो एक्सपेक्टेड है मार्केट की वो भी टूट जाती है। बहुत बेसिक सा है। विक्स आपको यह नहीं बताता कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ेगा या टूटेगा। पर अगर मार्केट बढ़ता है या फिर अगर मार्केट टूटता है तो कितना बढ़ सकता है या कितना टूट सकता है, कितना वोलेटाइल हो सकता है, यह बताता है आपको विक्स। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या बता रहा है। आज के दिन का विक्स है 10.19, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि अगले एक साल में मार्केट या तो 10% बढ़ सकता है या फिर 10% टूट सकता है। निफ्टी चल रहा है 22,400 के आसपास, 368 है, 400 मानते हैं। तो अगले एक साल में मार्केट 2200 पॉइंट या तो बढ़ सकता है, 2200 पॉइंट या फिर टूट सकता है, यह बताता है विक्स। इसी तरीके से अगर आप विक्स का इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करोगे और यह पता लगाने की कोशिश करोगे कि एक हफ्ते में विक्स हमें क्या बता रहा है, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, कितने हफ्ते होते पूरे साल में? 52। 52 के हफ्ते को आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। आपके पास फिगर आ गया 7.2। अब आपको ना जो सिंपल सा आपका विक्स है ना, देखिए आपका विक्स यहां पे आ रहा है 10.20, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7.2 से। तो अगले एक हफ्ते में मार्केट या तो 1.4% बढ़ सकता है या फिर 1.4% रिड्यूस हो सकता है, यह बता रहा है आपको विक्स। और अगर आप इसे पॉइंट में निकालने की कोशिश करेंगे तो 22,368 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 100, तो अगले एक हफ्ते में या तो मार्केट 300 पॉइंट बढ़ सकता है या फिर 300 पॉइंट रिड्यूस हो सकता है। बस इतनी ही रेंज निकल रही है विक्स के अकॉर्डिंग। अगर आप निकालना चाहोगे कि अगले एक महीने में क्या हो सकता है, तो आपके पास साल में 12 महीने होते हैं, उसका आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, 3.46 हो गया। अब आपको 10.2 जो विक्स है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 3.46 से, आपका फिगर आया 2.94। अगले एक महीने में मार्केट विक्स के अकॉर्डिंग या तो 2.94% बढ़ सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है। आज के दिन मार्केट चल रहा है 20,368 डिवाइड बाय 100। अगले एक महीने में विक्स के अकॉर्डिंग या तो मार्केट 660 पॉइंट्स बढ़ सकता है या फिर 660 पॉइंट रिड्यूस हो सकता है, यह बता रहा है आज के दिन। जब भी मार्केट में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट आपको चाहिए, विक्स 24 के ऊपर हो, उस समय आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, बहुत रिवॉर्डिंग होगा। 14 से 24 के बीच में हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, प्रीमियम आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छा प्रीमियम खाने को मिलेगा। पर जब भी मार्केट 14 के नीचे चल जाए और स्पेशली 12 के नीचे जा रहा हो, उस समय आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इस समय आपके लिए ऑप्शन बाइंग काफी फ्रूटफुल हो जाती है। इवन आप डायरेक्टली फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इतने लो प्रीमियम है, आपको फ्यूचर्स में भी ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, और प्रीमियम ना ज्यादा होने की वजह से आपका फ्यूचर्स में भी काम करना काफी फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये तो हुआ हमारा सबसे पहला कंक्लूजन पॉइंट कि आज के दिन का विक्स चल रहा है 10 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 10.2 चल रहा है, जो अपने पिछले काफी सारे समय के लो के आसपास आ गया है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो 2023 नवंबर के बाद अभी ही मार्केट का विक्स जो सबसे लोएस्ट चल रहा है। अब इतने लो विक्स में, बाय द वे, हिस्टोरिकल बॉटम भी विक्स का हमेशा रहा है 8 से 8.5 के बीच का, उसके नीचे तो हमने कभी हिस्ट्री में जाता हुआ देखा ही नहीं है। तो अपने हिस्टोरिकल लो के काफी क्लोज है। इस समय पे आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी होती, बट एट द सेम टाइम आपको यह ध्यान रखना चाहिए, एवरी कंसोलिडेशन इज फॉलोड बाय एक्सपेंशन, एवरी एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। आज के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है विक्स। इवेंचुअली ऐसा भी समय आएगा जहां पे ये नीचे जाके कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि विक्स इतना ही नीचे चलता रहे इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे इलेक्शन आने वाले हैं। तो यहां पे हो सकता है कि इस रेंज में विक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, पर जब यहां से ये सीधा 16, 17, 18 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। जो अभी आपको लग रहा है कि मार्केट की रेंज होने वाली है, वो रेंज पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट की रेंज को एक्सपैंड करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोच लीजिएगा कि 300 पॉइंट ही तो एक हफ्ते की रेंज, मैं ऊपर का भी कॉल सेल कर देता हूं, नीचे का भी कॉल सेल कर देता हूं, 300 पॉइंट की रेंज जो हमें विक्स बता रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मजा ही मजा, पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं होता। आपको रेंज हमेशा ज्यादा चाहिए होती है, विक्स ज्यादा चाहिए रहता है, ताकि आपका प्रीमियम ज्यादा रहे।
आज के दिन विक्स लो है, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेंज काफी कम रहेगी। क्योंकि रेंज काफी कम रहेगी, ऑप्शंस के प्रीमियम बाय डिफॉल्ट लो है। इतने कम प्रीमियम में सिर्फ अगर विक्स में भी इंक्रीज आ गया और मार्केट में कहीं पे भी डायरेक्शन का मूव नहीं आया, उसके बावजूद भी आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अभी के मार्केट में ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर्स में काम करना बेटर आपके लिए होने वाला है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो अभी के मार्केट में नहीं ही होती है। आई होप आपको आज का ये विक्स का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहा होगा। 20% फॉल हुआ है विक्स, जो एक मेजर मार्केट के लिए डेंजर डेंट होता है। यह भी मार्केट में देखा गया है कि जब मार्केट का विक्स इतना लो होता है, मार्केट अगले महीने के लिए रोल ओवर करता है, पर एट द सेम टाइम एक मेजर जर्क देने के लिए भी रेडी होता है। बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड का फ्री कॉल हमारी टीम के साथ अरेंज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के मार्केट की बात करें तो अभी भी जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो कंट्रोल में है। अगर आप सबसे पहले निफ्टी को चेकआउट करोगे तो निफ्टी ने आज के दिन, जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, एक छोटी सी रेंज में फंसा रह गया। तो कल के दिन मार्केट के लिए सिंपल सी रेंज आपके लिए बन रही है। जिस भी साइड इस रेंज के जाए उस साइड आपको मोमेंटम में डायरेक्शनल काम करने का मौका होता है। बीच में आपको कुछ नहीं करना होता, ये बीच की रेंज आपको छोड़नी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक साइड जाए, उधर आपका स्टॉप लॉस खाए और फिर दूसरी साइड का बड़ा डायरेक्शन दे दे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस देने से मत डरिएगा। इन दी सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी को चेकआउट करोगे तो एक छोटी सी रेंज बन चुकी है, ऊपर की साइड में 48,100 की और नीचे की साइड में 47,800 की। इस रेंज में कोई भी काम नहीं होगा। इस रेंज के ऊपर या फिर इस रेंज के नीचे डायरेक्शनल मूव मार्केट अगले 1-2 दिनों में दे सकता है। बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अभी जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन रेंज में काम किया है, कल के दिन आपके स्टॉप लॉस निफ्टी में 30 पॉइंट के और बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट के ऊपर के नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंगली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से बैठ जाएगा। ज्यादा कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं है बिकॉज मार्केट ने ज्यादा कुछ किया नहीं, पर वीडियो अच्छा लगे विक्स का डिस्कशन स्पेशली तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अभी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।